हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है लालची बहू। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी सलोनी नाम की लड़की से हुई। वह बहुत ही लालची थी। वह अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने की बात बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि आप अपने बराबरी वाले लोगों से ही दोस्ती करना चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े और गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरी मजाक उड़ाएंगी। आप ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपने सास के पास गई। बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहनकर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपने सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तुम होगी मुझसे ही गहने मांग रही हो। इसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन सलोनी की सहेली शिल्पा घर आई। उसने सलोनी की सास से सलोनी के बारे में पूछा। उसकी सास ने बताया कि सलोनी पार्टी में गई है। शिल्पा ने सलोनी की सास से पूछा कि आप इतनी दुखी क्यों नजर आ रही हो। तब उसने सारी बात बताई कि सलोनी किस तरह बार बार नए गहने और कपड़े की डिमांड करती रहती है, सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। वह शिल्पा से पूछती है कि ज्यादा जरूरी क्या है, रोटी या ये दिखावा। शिल्पा ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी तो रोटी ही है, लेकिन सलोनी को यह बात समझानी होगी। सलोनी की सास ने पूछा कि वह कैसे। इसके बाद शिल्पा ने कहा, आप देखते जाइए मैं क्या क्या करती हूँ। शिल्पा ने अपने जितने भी गहने थे और नए कपड़े थे सब लाकर सलोनी के घर पे रख दिए और सारा राशन और फर्नीचर का सामान अपने घर लेकर चली गई। जब सलोनी पार्टी से घर लौटी तो देखी कि अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर वो बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, यह किसके लिए है। तो उसकी सास बोली, यह सब तेरे लिए है, तुझको अब जितना बदल बदल कर पहनना है पहन लो। सलोनी उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में ही घूमने लगी। कुछ देर बाद जब वो रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बे में भी गहने थे। वह अपनी सास से बोली, ये सब क्या है, घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ चले गए। उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तेरे लिए ये नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं। अब तुम इनको ही बदल बदल कर पहनो, जितना तुम्हें पहनना है, जितना तुम्हें दिखाना है दिखाओ। सलोनी बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी ना भरेगा, पेट भरने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सलोनी की सहेली शिल्पा भी आ गई। उसने कहा कि जब तुम्हारी सास तुम्हें ये चीज समझा रही थी तब तो तुम्हें समझ में नहीं आया, इसलिए ये सब हमने ही किया है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती। तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सलोनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें फिजूल खर्ची से बचकर जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए और दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरक और सीख देने वाली कहानियाँ सुनते रहें और अपने बच्चों को भी सुनाते रहें जिससे उनका मानसिक विकास हो सके, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नए कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।